यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके दिए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों को उसके आचरण कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से अपने मन को शुद्ध करके यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो और पाप मत करो। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर आप परमेश्वर को मरते दम तक उसका हाथ थामे रहोगे, उसकी ही वाट जोते रहोगे, उस पर अपना अटल विश्वास बनाते रहोगे और बना तक रहेगा जब तक आपके बॉडी से आत्मा नहीं निकल जाती, तब तक अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पर है, तो वचन कहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपको मजबूत विश्वास बनाना है। आपको यह विश्वास बनाना है कि यीशु के सिवा दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं, तब परमेश्वर आपको स्वर्ग में मुकुट देगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर आपको साफ साफ कह रहा है कि मैं बीमारियों से बचाऊंगा, तेरे पास कोई बीमारी नहीं आएगी, तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, खाने की आवश्यकता होगी तो मैं खाना तेरे पास लेकर आऊंगा, स्वर्ग से तेरे लिए मन्ना तक बरसा दूंगा। परमेश्वर आपको इतना प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके चारों ओर के नीचे और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है। परमेश्वर साफ कह रहा है जब तू लेटेगा तो भूत चुड़ैल दुष्ट आत्माओं से ना डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ाता है। परमेश्वर कह रहा है कि और दुष्ट आत्मा जो शैतान लूसीफर है, वो तेरे पे कोई तीर ना छोड़ने पाएगा, मैं उससे बहेलियों से तुझे बचाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। हे यहोवा मेरी पुकार सुन, हे प्रभु मेरी मुझ पर दया कर, प्रभु दया कर। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे प्रभु मैंने तुझे अपना पिता जाना है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हे यहोवा लौटा कब तक और अपने दासों पर तरस खा और भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। हे यहोवा कान लगा कर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा भक्त हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मुझे तेरे पे है आसरा है, मैं रात दिन तुझे को बुलाता रहूंगा। यहोवा अपने पुत्र की पुकार को सुन, तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। मेरे पापों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जितने तुझे पुकारते हैं, जितने मनुष्य लोग, जितने विश्वासी लोग तुझे पुकारते हैं, रात दिन तुझसे प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, अपने भूख के लिए रोटी मांगते, कपड़ा मकान सब के लिए तुझसे गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं, उन सभी के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन ले। परमेश्वर प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मेरे सारे गुनाहों को क्षमा कर। पिता परमेश्वर प्रभु जी आप महान है। सुबह की प्रार्थना करता हूँ उन सब मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो इस प्रार्थना को सुन रहे विश्वास के साथ, उन सब से कोई गुनाह पाप लड़ाई झगड़ा ना होने पाए। पिता परमेश्वर उनको सूरज की किरण दिखाई है, तूने पिता परमेश्वर पाप ना होने दे, इनके सारे पापों को गुनाहों को क्षमा करे, इनसे कोई लड़ाई ना होने पाए। दुष्ट लोगों से बचाए रहना, दुष्ट आत्माओं से बचाए रहना जो पाप में हमेशा गिरवाती हैं और गंदे गंदे विचार डालती हैं, ताकि एक मसीह पाप से भटक कर शैतान के पीछे चले। परमेश्वर प्रभु जी जो प्रार्थना कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन सब की प्रार्थना को उत्तर दीजिए, उनके सारे गुनाहों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। यश हालेलुया। दया कर मुझे ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि लोगों को सही शिक्षा दे सकूं, लोगों को बता सकूं, बाइबल से अर्थ समझा सकूं। या खुदावंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। पवित्र राजाओं के राजा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। यहोवा के सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुर जिसके काम सफल होते हैं
और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि यहोवा के सामने चुप रहो, मेरे सामने चुप रहो, बस प्रतीक्षा करो कि मैं क्या करता हूँ आपके जीवन में। उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं। तो हमें मनुष्य के कारण मत कुड़ना चाहिए, जिसके काम आपके गेट के सामने जो बड़ा आदमी बन जाता है, पैसे वाला बन जाता है, घर मकान बन रहा है, तो उसे देखकर हमें जलन नहीं रखनी चाहिए, कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। परंतु 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 भजन संहिता 37:11, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के साथ आनंद मनाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र पवित्र राजाओं के राजा। परमेश्वर कह रहा है परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, यानी नई पृथ्वी, नया आकाश। जब हम यीशु के साथ 1000 वर्ष का राज्य करेंगे तो अधिकारी होंगे उस पृथ्वी का, और बड़ी शांति के साथ हजारों करोड़ों साल तक आनंद मनाएंगे। सोने के महल में सोने की सड़क होगी, नया यरूशलेम होगा, तो हम वहां पे आनंद मनाएंगे। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है। और दुष्टों का क्या होगा बताता हूँ। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है, उस पर दांत पीसता है। और दुष्टों का क्या हाल होगा बताता हूँ। दुष्ट लोग हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे। हालेलुया, पवित्र सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता, भजन संहिता 37:5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो और उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यस खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु। परमेश्वर कह रहा है कि अपनी सारी चिंता, पढ़ाई लिखाई, बीमारी, ये जितनी चिंता, खाने पीने की चिंता है, कपड़े पहनने की चिंता है, ये सारी चिंता, पैसे की चिंता, सब कुछ, घर परिवार की चिंता, सब कुछ यहोवा पर डाल दो। यहोवा कह रहा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, मेरे पीछे चलते रहो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बस इतना ही करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं पूरा कर दूंगा, सब कुछ पूरा कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। मैंने अपना लहू बहाकर आपको सींचा है, खरीदा है, इस पृथ्वी से, इन मनुष्यों के बीच में से मैंने तुम्हें चुन लिया है, निकाल लिया है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसलिए परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। सच्चे मन से यीशु के पास आइए, कुड़कुड़ाते हुए नहीं। आमीन।